आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार चुनाव हारने के बाद महागठबंधन लगातार चर्चाओं में है और इस बार चर्चा है कि आरजेडी और कांग्रेस में क्या टूट आ चुकी है या टूट जाएगी। क्या होगा महागठबंधन का भविष्य, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल सर ले लेते हैं कि जिस तरह से आरजेडी ने जो है कांग्रेस पे तंज कसा है, क्या लग रहा है उन लोगों का भविष्य क्या होगा महागठबंधन का? क्या टूट जाएगा महागठबंधन? नोक झोंक तो होती ही रहती है पार्टियों में, खास करके सीटों को लेकर के और अपना वर्चस्व बढ़ाने को लेकर के। लेकिन जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई है, उस हार से समीक्षा जो है की जा रही है और 27 तारीख को, पिछले यही 27 नवंबर को यहाँ पर कांग्रेस के कुछ लोग जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, राहुल गांधी से मिले दिल्ली जाकर के, जिसमें यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधान मंडल के जो नेता हैं शकील अहमद और भी कुछ लोग यहाँ से गए थे, बिहार प्रभारी। और यही लोग जा करके जो है हार का ठिकरा फोड़ दिया आरजेडी पर कि आरजेडी की वजह से हम लोग हार गए, कि आरजेडी का वोट बैंक हम लोगों में शिफ्ट नहीं किया। और ये जानकारी जब आरजेडी को पता जब लगी तो आरजेडी ने कहना शुरू कर दिया, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दे दिया कि कांग्रेस का वजूद यहाँ पर है तो आरजेडी की वजह से है। आप लोग 4 सीट भी जीते हैं तो आरजेडी की वजह से जीते हैं, जिसके वजह से कांग्रेस का यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। इस पर जो है चल रहा है। उसके बाद कांग्रेस ने भी इस पर तंज कसा था, कांग्रेस ने पलटवार किया था। कांग्रेस पलटवार किया है, लेकिन कांग्रेस पलटवार तो किया ही है, लेकिन अब कांग्रेस जो है यहाँ पर अब काम करना शुरू कर दी है। खरवास के बाद में 14 जनवरी के बाद में जो हमको इंटरनल जो सूत्र जो हमको जानकारी दिया है कि खरवास के बाद में पूरा यहाँ बिहार का कमेटी चेंज होगा और 1 तारीख को यहाँ पर 1 जो दिसंबर है, 1 दिसंबर को यहाँ पर पूरे जो बिहार भर के जिला अध्यक्ष हैं, जितने सारे मोर्चा हैं, जितना सारा संगठन है उसके प्रभारी, ये सभी लोगों की मीटिंग 1 दिसंबर को यहाँ पर पटना में किया जा रहा है और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या किया जाए। और इसके बाद में, हालांकि इंटरनल ये बात है कि यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के नेता हैं ये सभी चाह रहे हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट आए, लेकिन अब आला कमान राहुल गांधी जो कहेंगे वही होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे वही होगा, लेकिन यहाँ पर बेचैनी है कि हम लोग अपना रास्ता अलग कर लें। मनोज जी, क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रहा है कांग्रेस, क्या अपना बिहार में वो वर्चस्व बना पाएगा? प्रदेश में बिहार के जो भी संगठन के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो चाह रहे हैं, इस बार सही नहीं बल्कि अगर देखें तो 2020 से ही जो है 2020 के आसपास ही जो है मैंने अपना इंडिपेंडेंट रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जो कहेंगे वही होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहेंगे सो ही होगा। लेकिन बीच में अगर जो देखा जाए कि जिस तरह से राहुल गांधी स्टेप ले रहे थे, तेजस्वी यादव को इंडिपेंडेंट यहाँ पर मतलब सीएम का चेहरा घोषित माने करने में विलंब कर रहे थे और एक तरह से सारा जो है मॉनिटरिंग अपने हाथ में कर लिए थे, यहाँ पर जो है उन्होंने यात्रा की थी, तो इसको लेकर के लग रहा था कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगी। लेकिन जो उनका एक्टिविटी जो राहुल गांधी का जो दिख रहा है, ये हो सकता है कि अपने प्रदेश कमेटी का जो है वो बात माने और हो सकता है कि अकेले जो है चलने का अपना डिसीजन ले और या तो 14 दिसंबर को और नहीं तो फिर 14 जनवरी को, ये 2 डेट मुकर्रर किया गया है कि यहाँ पर पूरा प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया जाए और नया बनाया जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में टूट हो जाएगी और कांग्रेस का रास्ता अलग हो जाएगा। अच्छा, महागठबंधन में टूट हो जाएगी, इसका सीधा फायदा जो है क्या एनडीए को मिल रहा है? जब होगी, एक नहीं है कि घर का भेदी लंका ढाहे कहावत है, तो अगर जो है महागठबंधन में टूट होगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और एनडीए तो ये बहुत पहले से जो है इंतजार कर रही थी कि महागठबंधन बिखरे तो यहाँ पर जो है हम बाजी जीते हैं। तो अगर इन लोगों में टूट होती है, अभी 4 साल का जो है समय है, मतलब कि अगर कहा जाए कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, तो 4 साल का समय है और राहुल गांधी जो है देख रहे होंगे अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो 4 साल में अपना जमीन तैयार करने के लिए इनको अपना पहले संगठन मजबूत करना होगा, क्योंकि
अगर एनडीए में देखें तो एनडीए में बीजेपी नेशनल पार्टी है और उसका संगठन इतना मजबूत है बिहार में, कांग्रेस उसके सामने कहीं नहीं है। तो सबसे पहले कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना होगा यहाँ पर, और संगठन जब मजबूत होगा तो उसका माइलेज मिलेगा। और राहुल गांधी जो है फ्रंट फुट में खेलना अगर चाह रहे हैं तो वैसी स्थिति में अब की बात तो यह भी आ गया कि माई समीकरण जो है ध्वस्त हो गया, आरजेडी का माई समीकरण ध्वस्त हो गया, यादव मुस्लिम दोनों जो है वोट बैंक डिस्पर्स हो गया, माइलेज कहीं ना कहीं मिल गया एनडीए को फायदा हुआ। जो महागठबंधन है वो चुनाव से पहले भी लड़ रहे थे और चुनाव के बाद भी लड़ रहे हैं, इस तरह के जो बयान है वो बीजेपी की तरफ से लगातार आ रहा है। जितना स्मूथली एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया जी, एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं सीटों का बंटवारा हो गया। हालांकि मीडिया में तरह तरह की खबरें जो है माने काम कर रहे माने बात कर रही थी जी, खबरें आ रही थी, और जो है कहीं ना कहीं जो है नेताओं को जो है माने का बयान कुछ सुनने के लिए सुनाने के लिए मीडिया वाले लोग बेचैन रहते थे। लेकिन इतना स्मूथली जो है एनडीए ने अपना सीट बंटवारा कर लिया, टिकटों का बंटवारा कर लिया, उम्मीदवारों का जो है अपना सिलेक्शन कर लिया। लेकिन देखिए कि कितना दिन के बाद में एक सीएम कैंडिडेट कौन होगा, सीएम फेस को लेकर के तेजस्वी भी बिद के हुए थे, इधर राहुल गांधी भी जो है अपना कंट्रोलिंग हाथ में रखे हुए थे। तेजस्वी को कितना बार दिल्ली जाना पड़ा, मिलना पड़ा, यहाँ पर यात्रा में राहुल गांधी आए और तेजस्वी को ये उम्मीद थी कि मंच से बोलेंगे कि हमारे सीएम कैंडिडेट तेजस्वी होंगे, लेकिन कहीं नहीं बोले, कहीं नहीं हुआ। तो ये जो है चल रहा था कि आखिर जो है सीएम कैंडिडेट कौन बनेगा। तो चुनाव से पहले ही इन दोनों में दरार दिख रहा था, दरार दिख रही थी उसमें। तो ये तो मतलब कि चुनाव के पहले मैंने महागठबंधन में ही जो है खेला चल रहा था, एक दूसरे पर जो है राजनीति की रोटी सेकी जा रही थी। तो माने जो स्थिति महागठबंधन में थी वो एनडीए में नहीं थी। तो जाहिर सी बात है जिस घर में शांति होगी वो तो तरक्की करेगा ही, जिस घर में शांति नहीं होगी उसमें तो बर्बादी होगी ही। तो महागठबंधन में जो है वो बर्बादी का दौर चल रहा है, और आगे भी जिस तरह से जो है जो परिस्थितियां दिख रही हैं, और यहाँ पर नया कमेटी जो है यहाँ पर बनने वाला है। और एक खबर और है कि जो कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो टूटने को तैयार हैं, और जेडीयू ने अपना जो है पैठ बना दिया है। और इसमें जो है कांग्रेस को डर है कि मेरा आला कमान को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस आला कमान को डर है कि हमारे विधायक टूट जाएंगे। तो पप्पू यादव को जो है लगा दिया गया सारे विधायक के पीछे कि वो जो है विधायक टूटे नहीं। तो ये भी सारा बात है, और इसमें जो है कहीं ना कहीं आरजेडी भी खेला खेल सकती है, ये कांग्रेस को डर है, तो इसको लेकर के भी तनातनी चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि 4 साल की तैयारी राहुल गांधी करेंगे पार्लियामेंट्री का, और एकला चलने का रास्ता बनाएंगे, और अपना पुराने वोट बैंक सवर्ण का ताकत जो है इस चुनाव में दिखा है। तो सवर्ण वोट बैंक, शेड्यूल कास्ट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, 38% का जो है वोट बैंक की राजनीति जो है कांग्रेस फिर करेगी। चलिए ना, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बारीकी से हमने जाना कि क्यों मतलब आखिर जो महागठबंधन में टूट का जो अभी कारण अभी मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।